स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैल्क में कुछ और नए फार्मूले पढ़ने वाले हैं। आज हमें जो फार्मूला पढ़ना है वह फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं पावर। पावर को हम लोग हिंदी में घात भी कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 4 की घात 3, या हम कहते हैं 4 to the power 3। तो इसका अर्थ ये होता है कि जैसे 4 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 3 बार। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 5 की घात 4, तो 5 की घात 4 का मतलब है 5 × 5 × 5 × 5, 4 बार। इसका जो आंसर आएगा वो होगा इसका रिजल्ट। तो इसको निकालने के लिए जो फार्मूला है उसको हम बोलते हैं पावर। तो हमने यहाँ लिखा इक्वल, लिखा फिर पावर लिखा और फिर लगाया ब्रैकेट। और हमें अब वह संख्या लिखनी है जिसकी हम घात निकालना चाहते हैं। मान लीजिए हमें घात निकालनी है 5 की घात 3, तो हम यहाँ करेंगे 5 कॉमा और फिर करेंगे 3, यानी पहले वो संख्या लिखेंगे जिसकी हमको घात निकालनी है और फिर कॉमा लगाएंगे और फिर वह संख्या लिखेंगे जितनी हमको घात निकालनी है। अब इंटर कर देंगे तो हम देखेंगे, ये देखिए उसका आंसर आ गया। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं इक्वल और फिर मैं कह दूं पावर और फिर मैं लिख दूं यहाँ पर 4 कॉमा फिर कर दूं 6, यानी 4 की घात 6 कितना होगा। इंटर कर देंगे तो देखिए आंसर आ गया 4096। इसी प्रकार से किसी भी संख्या की कितनी भी हम घात पता कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ पर 16,5, यानी 16 की घात 5 कितनी होगी, तो हम देखेंगे कि हमारे सामने ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये होता है पावर फार्मूला। अब अगला फार्मूला है हमारा जिसे हम कहते हैं SQRT। SQRT फार्मूले से हम पता कर सकते हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। जैसे मैंने इक्वल लिखा और फिर यहाँ किया SQRT और फिर मैंने कोई संख्या लिख दी, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कर दिया मैंने SQRT, फिर कर दिया मैंने 81। तो अब हम इसको इंटर करेंगे तो 81 का जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, वो आ जाएगा। जी आप लोग बिल्कुल सही सोचते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 9। 9 क्यों आ गया? क्योंकि हम लोग टेबल जब पढ़ते हैं, पारा पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं 9 गुणे 9 करेंगे तो 81 आ जाएगा। 9 ने 81 कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ ले लिया SQRT और फिर मैंने कर दिया इसको मान लीजिए 64 कर दिया एग्जाम्पल के लिए, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सही बात है, क्यों? क्योंकि 88 64। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का हम वर्गमूल यहाँ पर पता कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब आपको बताना है कि अगर इक्वल SQRT लिखा हो तो इसका आंसर कितना आएगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल सही, आपने सोचा इसका आंसर आएगा 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4। अब स्टूडेंट देखिए मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं। अब ये संख्या लिखी हुई है, इसका कितना आएगा आंसर? सभी लोग इसको सेंड करिए चैट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर मैं दे देता हूं, इसका आंसर आएगा ये। अब देखिए, क्योंकि पहले जो हम कर रहे थे वो आसान थे और उनको हम जानते थे पहले से, इस वजह से हमको आसान लग रहा था। तो इसका यही यूज है कि जो आसान संख्याएं हैं उनका तो हम जानते हैं, लेकिन जो बड़ी संख्याएं हैं उनका हम इस फार्मूले से
निकाल सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी संख्या हो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगला जो फार्मूला हमें पढ़ना है वह फार्मूला है इक्वल लिखेंगे और फिर लिखेंगे नाउ, इक्वल और फिर नाउ, और अब दोनों ब्रैकेट लगा देंगे। इन ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ हमको दोनों ब्रैकेट लगाना है। और अब जब हम एंटर कर देंगे जो हमें अगला फार्मूला पढ़ना है वो है अपर, इक्वल अपर। इक्वल और अपर लिखने के बाद अब हम लगाएंगे ब्रैकेट और अब लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा। और अब जैसे हमने यहाँ पर कोई वर्ड टाइप कर दिया और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, ध्यान दीजिएगा, इक्वल लिखा, फिर अपर लिखा और फिर ब्रैकेट के अंदर एक वर्ड लिखा जिसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। अब जब हम इंटर करेंगे तो ये जो वर्ड स्मॉल लेटर्स में है वो कैपिटल में चेंज हो जाएगा। ये देखिए, यहां देखा हमने, ये कैपिटल में चेंज हो गया। इसी प्रकार से जो दूसरा फार्मूला है वह है लोअर, इक्वल और लोअर लिखेंगे और फिर कोई शब्द लिखेंगे और फिर कोई शब्द लिखेंगे जो कैपिटल में होगा। तो ये जो लोअर है ये इस शब्द को कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए, ये हो गया स्मॉल में। इस प्रकार से इन दोनों का केस चेंज कर सकते हैं। केस बोलते हैं, जैसे हमने स्मॉल से कैपिटल किया तो उसको बोलते हैं अपर केस, और जब हम कैपिटल से स्मॉल करते हैं तो उसको बोलते हैं लोअर केस। तो ये दोनों फार्मूले हैं, ये अपर और ये लोअर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया है मेरे पास में, सर इनका यूज कैसे होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका यूज कैसे होगा। जैसे हमने यहाँ पर ये कुछ नाम टाइप किए हुए हैं। अब ये नाम टाइप किए हुए हैं हमने स्मॉल में, और जब हम इसको लेके गए अपने ऑफिस में जहाँ भी हम वर्क कर रहे हैं, जहाँ भी चीजें, तो उसको देखा हमने कि ये गलत हो गया, तो उन्होंने कहा कि इसको सही कर दीजिए, इन्हें कर दीजिए कैपिटल। तो अभी तो हमको लिस्ट में कुछ नाम कम दिख रहे हैं, हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन जब ये लिस्ट बड़ी होगी, 100-200 लोगों के नाम लिखे होंगे, तो इसको हम फिर मुश्किल से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अब फार्मूला। अब हमने यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखा हमने इक्वल और अपर। अपर लिखने के बाद लगाया ब्रैकेट, और अब हम यहाँ पे शब्द न लिखकर ये लिख देंगे सेल एड्रेस, यानी किस सेल में, तो किस सेल में है, नाम A1 में है, और अब हम कर देंगे ब्रैकेट। अब हम इंटर कर देंगे, तो देखिए ये हो गया कैपिटल, और इसको हम क्लिक करके बिल्कुल उसी प्रकार से ड्रैग कर देंगे। ये देखिए, जब हमने ड्रैग कर दिया तो जो नाम बाय मिस्टेक स्मॉल से हमने सब टाइप कर दिए थे, तो उनको हम एक ही बार में, एक ही फार्मूला से कैपिटल में कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कैपिटल हो गए हो तो उनको हम स्मॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका यूज है।